महाभारत के युद्ध को हमारे पौराणिक ग्रंथों में धर्म और अधर्म के बीच हुए महासंग्राम के रूप में दर्शाया गया है। इस 18 दिन तक चले भीषण युद्ध में करोड़ों सैनिकों ने अपनी जानें गंवा दी। कुरुक्षेत्र की धरती आज भी लाल रंग की है, जो इस युद्ध में बहे खून की याद दिलाती है। इस युद्ध में कौरवों और पांडवों के अनेक ऐसे शूरवीर योद्धा शामिल थे जिन्हें सीधे मुकाबले में हरा पाना किसी के लिए भी नामुमकिन था। लेकिन श्री कृष्ण की कूटनीति के कारण उन दिग्विजयी योद्धाओं को भी मौत के घाट उतारा गया। आइए जानते हैं उन 5 महायोद्धाओं के बारे में जिनका अंत छल के कारण हुआ, पर उससे पहले हमारी आपसे प्रार्थना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। भीष्म महामहिम महाभीष्म महाभारत युद्ध में भाग लेने वाले सबसे पराक्रमी और ताकतवर योद्धा थे। अपने पिता को दिए वचन के कारण भीष्म ने ना चाहते हुए भी कौरवों के पक्ष में युद्ध करने का निर्णय लिया था। महाभारत के प्रथम 10 दिनों में भीष्म पांडवों के लिए सबसे बड़ी रुकावट थे। उनकी वर्षों की तपस्या से प्राप्त शक्तियों ने पांडवों को पूरी तरह से हतोत्साहित कर दिया था। अंत में श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने शिखंडी की मदद से उन्हें मार गिराया। द्रोणाचार्य ऋषि भरद्वाज तथा घृतार्ची नामक अप्सरा के पुत्र तथा धनुर्विद्या में निपुण परशुराम के शिष्य थे। कुरु प्रदेश में पांडु के 5 पुत्र तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों के वे गुरु थे। महाभारत युद्ध के समय वह कौरव पक्ष के सेनापति थे। भीष्म के बाद गुरु द्रोण ने कौरवों का नेतृत्व संभाला। उन्हें पराजित करना लगभग असंभव सा था। श्री कृष्ण ने भीम को भड़काया और उसने झूठी खबर फैलाकर द्रोण को धोखा दिया। फिर युधिष्ठिर ने उनका सिर काट डाला। जयद्रथ सिंधु देश का राजा था और उसका विवाह दुर्योधन की बहन दुशाला से हुआ था। ऐसे में वह पांडवों सहित कौरवों का रिश्तेदार था। कौरवों की ओर से लड़ने वाले इस योद्धा ने अभिमन्यु को मारा था। इसी कारण अर्जुन ने उसे मारने की शपथ ली थी। भगवान कृष्ण ने जब देखा कि सूर्य अस्त होने वाला है तो उससे ठीक पहले उन्होंने एक माया रची। कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य को बादलों से इस प्रकार ढक दिया कि मानो शाम हो गई। यह देख जयद्रथ और उसकी रक्षा करने वाले खुश हो गए। जयद्रथ अर्जुन के रथ के ठीक सामने आकर हंसने लगा और खुशियां मनाने लगा। इसके बाद कृष्ण ने एक बार फिर अपनी माया दिखाई और सूर्य बादलों से बाहर आ गया। फिर क्या था, कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया। कर्ण महाभारत में कर्ण कुंती के पुत्र थे और इन्हें सूर्यपुत्र भी कहा जाता, क्योंकि कुंती के आवाहन पर आशीर्वाद स्वरूप भगवान सूर्य ने इन्हें दिया था। महाभारत के सबसे प्रतिभाशाली योद्धाओं में एक कर्ण भी थे। जब वह अपने रथ का पहिया निकालने में व्यस्त थे, तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस पर बाण चलाने का इशारा किया और उसे मर दिया। दुर्योधन हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र था। अंत में भीम और दुर्योधन के बीच हुए गदायुद्ध में भीम ने श्री कृष्ण के कहने पर नियम तोड़कर दुर्योधन को मार गिराया। इस प्रकार महाभारत में श्री कृष्ण द्वारा बिना युद्ध किए भी कई महान योद्धाओं का अंत हुआ। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप आगे किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। धन्यवाद।